जी, आज बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर खिचड़ा, जो कि हम आज बनाएंगे कीमे के साथ। मैं आपको इसकी एक और वैरायटी दूंगी जो हमारे घर में बनती है, बहुत मज़ेदार होता है। ये भी बहुत शानदार बनता है। इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मटन का कीमा है। दाल जो बीच में इस्तेमाल करेंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं छिलके के साथ जो मूंग दाल है, दैट्स ग्रीन स्प्लिट बीन्स है, लेंटल है सॉरी। तो ये दाल होगी इसे, और ये बीच में हो गए चावल। इन्हें आपने अच्छी तरह वॉश करना है और आप इसे पानी में सोक करेंगे, यानी कि भिगो कर रखेंगे। तकरीबन दो घंटा इसको दे दें, 2 से 3 घंटे दे दें। प्याज जाएंगे, अनियंस बहुत ही फाइनली आपने इनको स्लाइस करना है। बीच में जाएंगे टमाटोज यानी कि टमाटर। बीच में जो एक सब्ज़ी में इस्तेमाल करेंगे वो है पालक, दैट्स स्पिनच। मैं कैंड इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर। दही जाएगा बीच में, दैट्स थिक ग्रीक योगर्ट, गाढ़ापन है इसमें। जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला पाउडर, कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया का पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक, हल्दी दैट्स टर्मरिक, पिसी हुई लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर। इसको सर्व किया जाता है फ्रेश अदरक के साथ में। जूलियन काट लें लंबाई में बारीक, हरी मिर्चें जाएंगी, लेमन, और बीच में मैं सोया भी इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि आपको पता है मैं ये चीज़ें फ्रीज़ कर लेती हूँ। जब उसे इस्तेमाल करूँगी आपके सामने आपको दिखाएंगे। तेल में बनाए, घी में, आपकी अपनी चॉइस है। मैं इसको बना रही हूँ आज घी में, तो आपको दिखाते हैं इसको बनाना। घी यहाँ पर मैं जो है गरम कर चुकी हुई हूँ। इसमें आप डालेंगे जो कि आपकी प्याज हैं और आपने इसे सुनहरा रंग देना है। सारी प्याज मैं यहाँ पर जो है नहीं डाल रही हूँ, थोड़ी सी मैं बिल्कुल छोड़ूंगी जो मैंने तड़के के लिए मुझे चाहिए होगी बिल्कुल एंड के लिए। तो इसमें आप पहले ये प्याज डालें और इसको बिल्कुल गोल्डन हो जाने दें। चूल्हा हाई पर। यहाँ पे प्याज हो गया हमारा, इतना गोल्डन करना है, इसे प्लीज़ ज़्यादा काला मत कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। इसको हल्का सा मिक्स कर लें। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी। काफ़ी बहनों ने कहा है कि प्याज फ्राई करते हुए उन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो एक ही कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप प्याज काटते हैं वो इक्वली आप उसके स्लाइसेस काटें, यानी कि ज़्यादा कोई मोटा कोई बारीक होगा तो फिर आपको वो इशू होता है। बारीक काटने की कोशिश कीजिएगा और उसके बाद जब आप उसको तेल में फ्राई करते हैं थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल दीजिएगा प्याज के ऊपर। तो जो ये कि जल्दी आपके प्याज जो है गोल्डन हो जाते हैं। तो आपको आज यहाँ पर 2 टिप्स भी दे दिए साथ में। यहीं पर आप ऐड करेंगे जो कि कीमा है, टमाटर जाएंगे बीच में, धनिया का पाउडर, हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर, नमक। फ्लेम को आप हाई पर रखेंगे और यहाँ पे आपने कीमे को इतना यहाँ पर कुक करना है कि जो टमाटर है वो गल जाए, उसका मसाला बन जाए। देख लें टमाटर गल चुका हुआ है, मसाला बन गया हुआ है। कीमा अभी भी कम्प्लीटली तो कुक नहीं हुआ है ऑब्वियसली, क्योंकि इसको हाई फ्लेम पे फ़िलहाल हम आपने यहाँ पर कुक किया था। इसमें आप ऐड करेंगे जो कि पालक थी, और बीच में आप डाल देंगे इसमें दही। दही चली गई, अच्छी तरह इसको मिक्स करें और मीडियम टू हाई पर रखकर इसको इतना कुक कर लें यहाँ पर दोबारा से कि जो दही का पानी वो खुश्क हो जाना चाहिए। और फिर आपको आगे यहाँ पर दही का पानी भी खुश्क हो चुका है और जो घी है वो सरफेस पर आ गया हुआ है। देखिए इसकी जो कंप्लीट रिटन रेसिपीज़ होती हैं आपको मैं दोबारा बीच में इसलिए बताना चाहती हूँ कि आप लोग याद रखिएगा कि फुल रिटन रेसिपी के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाते हैं विच इज़ cookWithFaiza.net। उस पर जितनी भी रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आपको तफसील से वहाँ पर नीचे रिटन में मिल जाती है, इंग्लिश में होती है और ऊपर उसकी वीडियो भी चल रही होती है। ओके, बैक टू द रेसिपी। यहाँ पर अब आप ला करके ऐड करेंगे जो कि आपकी दाल हमने भिगो करके रखी थी। पानी को आप डिस्कार्ड कर दीजिएगा। तो ये चलेगी बीच में दाल और ये चले गए चावल जो हमने भिगोए थे, इसका पानी भी आप फेंक देते हैं। इसे यहाँ पे आप मिक्स करेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे पानी, और पानी डाल के आपने एक जोश का वेट करना है जिसे आपको हमेशा बताते हैं। और जैसे ही इसमें जोश आएगा आप इसे कवर करके लो टू मीडियम पे इतना कुक करेंगे कि आपकी दाल कम्प्लीटली कुक हो जानी चाहिए और चावल भी जो हैं आपके कुक हो जाएं। तो यहाँ पर मैं ये पानी ऐड करने लगी हूँ। पकाते वक्त अगर आपको यूँ लगता है कि अभी भी आपके चावल कच्चे हैं या दाल सही नहीं गली तो आप बेशक और पानी ऐड कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। सिर्फ ये कि दाल और जो चावल है कम्प्लीटली कुक हो जाना चाहिए और उसका पानी भी जो है हम खुश्क करेंगे। तो फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्या करना है। पानी तमाम खुश्क हो चुका है और यहाँ पर जो है हमारा खिचड़ा तैयार हो चुका हुआ है। अब मैं आपको नेक्स्ट सिखाती हूँ कि हमने इसका तड़का किस तरह बनाया। भी मैं देसी घी ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो प्लीज़ आप बेसिकली
इसे कम्प्लीटली ऑयल में बना सकते हैं। तो घी यहाँ पर गर्म हो चुका है। इसमें जो है आप बिल्कुल फाइन अनियन डालेंगे और उसको अपने गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जितने इतना गोल्डन करेंगे थोड़ा सा आप इसमें डालेंगे फ्रेश अदरक, बाकी मैंने रखी हुई है जब आप सर्व करेंगे। और इसमें आप डालेंगे चंद हरी मिर्चें और ये आपका तड़का तैयार हो गया। आपको जो है इसको चावलों के ऊपर डालना है। ये आप चावलों के ऊपर यूँ डालते और फिर इसे जो है इसी के ऊपर यहाँ पर हम डालेंगे सोया। आपको पता है मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ चीज़ ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। और इसे ये डालने के बाद इसके ऊपर आप डालेंगे गरम मसाला और इसे हम डिश आउट। आपका खिचड़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर। ज़रूर बनाइए और बताइए आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।